बहुत समय पहले गुजरात के समुद्र तट पर एक शमशान घाट हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ पर समुद्र तट और उसके तले आत्माएं हैं जो रेत और समुद्र के नीचे खींचती हैं। चीजें यहीं पर नहीं रुकती हैं, वो समुद्र तट से लेकर घर तक पीछे चलती हैं और जब किसी पर कब्जा हो जाता है तो उनके आतंक का अगला स्तर शुरू हो जाता है। आप रोमांच और डरावनी खूंखार की प्यास को संतुष्ट करने के लिए आज एक भयानक घटना सुनने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये गुजरात का किस्सा है। दिल्ली में ना एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे हैं। उनकी एक बेटी है जिसका नाम प्रिया है। प्रिया की उम्र 15 साल की है। प्रिया का एक भाई है जिसका नाम राहुल है। राहुल की उम्र 17 साल की है। ये लोग ना बहुत साल के बाद अपने नाना नानी के घर पर जाते हैं, मतलब गुजरात में जाते हैं। गुजरात में ये लोग अलग अलग लोकेशंस पर घूमने के लिए जाते हैं। इनको बहुत मज़ा आता है घूमने का। इनको बहुत एक्साइटमेंट है कि हम लोग अलग अलग जगह पर घूमें, नाना नानी के हाथ का मस्त मस्त खाना खाते हैं। उनके घूमने की लिस्ट में ना आज दमाश बीच जाने का दिन था। ये लोग बहुत खुशी खुशी ना दमाश बीच पर जाते हैं। इनको बड़ा मजा आता है। ये लोग पानी के अंदर खेल रहे होते हैं। अब पानी के अंदर खेलते खेलते ना अचानक से एक बड़ी सी लहर आती है जिसकी वजह से प्रिया जो होती ना धाड़ देने समुद्र के अंदर, ज्यादा अंदर नहीं गए हैं, नजदीक है, लेकिन गिर जाती है। अब ना वो अपनी मम्मी को बोलती है, मम्मी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा समुद्र के अंदर पैर खींचा है। तो उसकी मम्मी बोलती है, बेटा ऐसा नहीं होता है। जब लहर वापस जाती है ना तो वो क्या होता है, हमारे पैरों के तले जो जमीन के अंदर ना मिट्टी रहती है वो मिट्टी अंदर धसी जाती है। तो हमको ऐसा लगता है कि हमारा पैर किसी ने खींच लिया हो। तुझे भी ऐसा ही फील हुआ होगा। तो उसका जो भाई होता है ना इसके ऊपर जोर जोर से हंसने लग जाता है। हाँ ये गिर गई, ये गिर गई। इसकी मम्मी भी इसकी बात नहीं सुनती तो इसका ना बहुत मुंह सड़ जाता है। अब ना ये अचानक से देखती तो इसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई पीछे से ना जुप करके इसके पीछे से गया है। इसको ना किसी के फुसफुसाने की अपने कानों के पास आवाज़ आती है। ये फर्स्ट से टर्न मार के दिखती तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इसको बड़ा अजीब लगता है। दिल तो करता है कि मम्मी को बोलूँ या भाई को बोलूँ, फिर ऐसा महसूस होता है कि ये लोग तो भाई मेरे सुनने वाले हैं नहीं है, मेरा मजाक उड़ाएंगे, बेटर है इनको कुछ नहीं बोलना है। अब ये जब जब जहाँ जहाँ जाती है ना इसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई इसके पीछे चल रहा है या इसके साथ चल रहा है, कोई इसके कान में फुसफुसा रहा है, लेकिन इसको कोई दिखाई नहीं देता है। आवाज़ सिर्फ सुनाई देती है। बाजू में कोई इसको खड़ा हुआ दिखाई नहीं देता। ये लोग घर के लिए जैसे रवाना होते हैं ना तो इसको घर पे जाने के लिए गाड़ी के अंदर बैठती है ना, तब भी इसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई इसके बाजू में बैठा है, लेकिन इसको कोई दिखाई नहीं देता है। ये बड़ी टेंशन में हो रही है, यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मुझे फिर से कान में आवाज़ आई, कोई मेरे को कान में कोई बात करना चाहता है, मुझसे कुछ बोलना चाहता है। क्या बोलना चाहता है ये उसको समझ में नहीं आता है। ये क्या करती है, घर पर जाती है। ये लोग पूरा फ्रेश वगैरह होते हैं। शाम के वक्त ये लोग अपने घर पर जाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं और आराम से सो जाते हैं। अपना 2:30 बजे का टाइम होता है। ये अपने रूम में सो रही होती है तो अचानक से ना इसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई इसके कान के पास ना फुसफुसाया है और इसके कंधे पर ऐसा किसी ने किया है। ये आँख खोल के देखती है ना तो ये जोर से डर जाती है और करती है, इसने ऐसा किया ना। अब रात के 3:30 बजे का टाइम होता है तो इसका जो डैडी का फ़ोन होता है ना उसकी रिंग बजना स्टार्ट हो जाती है। कंटिन्यू फ़ोन की रिंग बजती जा रही है, बजती जा रही है। इसके डैडी भरपूर नींद में होते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि किसका फ़ोन बजता है। बहुत मुश्किल से वो जब फ़ोन उठाते हैं ना तो ट्रू कॉलर पर लिखा होता है पुलिस। तो ये इसके डैडी सोचते हैं कि इस वक्त पुलिस का कॉल मुझे क्या कर रहा है। वो ना थोड़ा घबरा जाते हैं, फट से फ़ोन उठाते हैं और पुलिस वाले की आवाज़ आती है कि आपकी जो बेटी थी ना यहाँ पर अपना ख़त्म होने के लिए आई थी। मैं दमाश बीच के पास से बोल रहा हूँ। हमने उसको पकड़ा, वो समुंदर के अंदर जा रही थी अपने आप को ख़त्म करने के लिए। आप जल्दी से जल्दी ना पुलिस स्टेशन में आ जाइए क्योंकि आपकी जो बेटी काम करने जा रही थी ना ये बहुत बड़ा अपराध है कानून की नज़र में। अब इसके मम्मी डैडी बोलते कि ऐसे कैसे हो सकता है, हमारी बेटी तो घर पर है और सो रही है। बोले नहीं नहीं नहीं, आपकी बेटी हमारे सामने बैठी है, आप चाहिए तो अपनी बेटी का रूम चेक कर लीजिए। ये लोग फटाफट अपनी बेटी के रूम में जाते हैं
और देखते हैं वहाँ पर बेटी होती नहीं है। पूरे घर को ये छान लेते हैं, लेकिन जो प्रिया है ना कहीं नज़र नहीं आती। ये लोग बोलते पुलिस वालों को ठीक है हम लोग आते हैं। जैसे ही इसके मम्मी डैडी ने ना पुलिस स्टेशन में पैर रखा तो प्रिया भाग कर आती है अपनी मम्मी डैडी के पास और अपने डैडी को ना गले लगती है और रोना स्टार्ट कर देती है। वो बोलती पापा मुझे नहीं पता मैं यहाँ पर कैसे आ गई, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैं तो यहाँ के रास्ते भी नहीं जानती हूँ, आप जानते हो पापा, तो मैं इतना बड़ा कदम क्यों उठाऊंगी, आप ही बताइए। पुलिस वाले मेरी बात समझ नहीं रहे हैं, मेरी बात पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। अब क्या होता है, बातचीत करके ना इस बात को निपटाया जाता है कि हमारी बेटी को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही हमारी बेटी ऐसा कदम अपनी ज़िंदगी में उठा सकती है, क्योंकि हमारी जो बेटी है ना बहुत खुश मिजाज है और बहुत ही हिम्मत वाली बेटी है। हमारी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, आप हमारी बात पे भरोसा कीजिए, हमारी बेटी ऐसा गलत कदम कभी नहीं उठाएगी। तो पुलिस वाले इसके मम्मी डैडी के साथ ना इसको समझा बुझा कर भेज देते हैं। जैसे घर पर आते हैं ना ये लोग, तो ये ना अपनी नानी को पूरी बात बताती है कि जैसे हम लोग समुद्र के पास गए थे, हम लोग खेल रहे थे ना, तो मुझे ना किसी औरत की आवाज़ आई, जैसे वो मेरे कान में फुसफुसा रही है और बार बार मुझे ऐसा भी लग रहा था कि कोई ज़ुप करके मेरे आगे से जा रहा है, कोई मेरे पीछे से जा रहा है, कोई मेरे साथ चल रहा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। और बस मुझे इतना पता है कि किसी ने मेरे को ऐसा करके उठाया और मैंने देखा कि बहुत ही डरावनी औरत जो है ना मेरे सामने बैठी है। उसके बाद में इस बीच पर कैसे आ गई मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तो उसकी नानी बोलती है कि हाँ बेटा, ये तो जो बोल रही है ना, मैंने सुना है कि इस समुद्र तट के पास ना बहुत पहले एक शमशान घाट था। ये जो तू घटनाएं बोल रही है ना, लोगों का भी मानना है कि यहाँ पर बुरी आत्माएं घूमती हैं और ऐसी ऐसी घटनाएं उनके साथ होती हैं। पहले मैं इन सब बातों पे विश्वास नहीं करती थी, लेकिन जब से तेरे साथ ये घटना हुई है ना, तब से मुझे विश्वास हो गया कि हाँ, इस समुद्र तट पे सच में बुरी आत्माएं घूमती हैं। उस दिन के बाद ना इसका पूरा परिवार और इसके समेत कभी भी ये लोग उस बीच पर नहीं गए हैं। ये लोग दूसरी जगह पर घूमने गए हैं, लेकिन घूमने से पहले ये लोग पता कर लेते थे कि ये जगह कैसी है। ना ही इसके साथ कोई ऐसी डरावनी घटना हुई, ना ही उसके बाद इसको कोई भूत दिखी। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि अगर ऐसा कोई डेंजर बीच है भी ना, तो उस जगह पर ना गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, प्रतिबंध लगा देना चाहिए कि 5 बजे के बाद यहाँ पर कोई पर्सन अलाउड नहीं है। नहीं तो आज नहीं तो कल किसी ना किसी की जान जा सकती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।